यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे जॉन थॉमस के बारे में। इनका जन्म 10 नवंबर 1807 में हुआ। ये वेल्स शहर के थे। इनका देश इंग्लैंड था। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया। इनका मृत्यु 28 मार्च 1870 में हुआ। भारत में मिशनरी कार्यों के लिए मजबूत आधार होने के नाते तिरुनेलवेली जिला एक ध्यान स्थान रहा है। इस स्थान से आध्यात्मिक जागृति पूरे देश और अन्य पड़ोसी देशों में फैल गया और कई लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। फिर भी इस क्षेत्र में कुछ मसीही लोग थे जो दुष्ट आत्माओं से डरते थे और उनकी पूजा करते थे। जॉन थॉमस ऐसे लोगों के जीवन को सही करने के लिए भारत आए। जॉन थॉमस का जन्म सन 1807 में वेल्स में हुआ था और उन्हें भारत आने से पहले लंदन में एक उपयाजक और पादरी के रूप में ठहराया गया। वे सन 1836 में तिरुनेलवेली पहुंचे और मेघनानपुरम में अपनी सेवा शुरू की। शुरुआत से ही उन्होंने चर्च में पाई गई अनियमितताओं को खारिज किया और उन्हें ठीक किया। हालांकि कुछ लोगों ने उनके सख्त आचरण का विरोध किया, लेकिन उन्होंने चर्च में केवल उन लोगों को अनुमति दी जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया और मसीह के प्रायश्चित के द्वारा अपने जीवन को ठीक किया। उस समय में मसीही सेवा कार्यक्रमों में परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आने का अनुभव ज्ञात नहीं था। एक रविवार के दिन वे चर्च के प्रवेश द्वार पर सिक्कों से भरी एक प्लेट पकड़कर खड़े हो गए और चर्च को आने वालों से पूछ की क्या वे परमेश्वर के लिए कुछ भेंट लेकर आए कि नहीं। लगभग सभी ने नहीं का उत्तर दिया और इसलिए उन्होंने सभी को एक एक सिक्का परमेश्वर को अर्पित करने के लिए दिया। यह उन्होंने फिर से दूसरे सप्ताह भी किया और फिर से परमेश्वर को भेंट चढ़ाने प्रत्येक ने एक सिक्का उनसे लिया। लेकिन तीसरे सप्ताह किसी ने भी ताली से एक सिक्का नहीं उठाया, क्योंकि अब वे अपने घरों से परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। इस तरह उन्होंने चर्च में समर्पण के महत्व को सिखाया। वे एक कुशल संगीतकार थे और वास्तुकला और नगर नियोजन में उनकी उल्लेखनीय रुचि थी। उन्होंने मेघनानपुरम के लिए नई योजनाएं तैयार की, जिसमें चौड़ी सड़कें और स्कूल और सैनिटरी सुविधाएं हैं। इसी तरह उन्होंने पड़ोसी गांवों का भी दौरा किया और उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद की। उनके द्वारा निर्मित सेंट पॉल चर्च एक भव्य निर्माण है। उन्हें सही मायने में दक्षिण तिरुनेलवेली का प्रेरित कहा जाता है और उनका जीवन हमें सुसमाचार सेवा करने के लिए चुनौती देता है। प्रिय, क्या आप उस अद्भुत सुसमाचार सेवा के लिए खुद को प्रस्तुत करने तैयार हैं? प्रभु मुझे ईमानदारी और सच्चाई में आपकी सेवा करने की शक्ति दे। आमीन।